अष्टमी का एक दिन था, जो अष्टमी के दिन हम अपने 6 बजे दुकान बंद करके हमने चला गया दुर्गा पूजा घूमने के लिए, भगवती को दर्शन करने के लिए चला गया और आ करके सीधा खाना वाना खाया और अपना जो है सो गया। सोने के बाद 12 साढ़े 12 एक जब बजा तो हल्ला कुछ उठा, जीबू की दुकान में आग लगा दिया। हमारा परिवार बोला, जो दुकान में आग लगा दिया, चलो चलो। हम बोला क्या करने के लिए जाएगा, हमारा दुकान जब जला ही दिया तो जलाने दो, भगवान बजरंग बली जानते हैं। हमने बजरंग बली को बोल दिया और बोले मैं किसी को गाली नहीं देगा। नमस्ते, प्रणाम, मैं हूं आप सबका सुजीत मैथिल। स्वागत करता हूं फिर से आप सभी को नए ब्लॉग में। तो गाइज, आज के ब्लॉग में मैं आप सबको पापा से कुछ बातें करवाऊंगा, जो उन पे गुजरे हैं, जो उनकी कहानियां हैं, वो सब आज आप सबको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाऊंगा भी और बताऊंगा भी और उन्हीं के जुबान से सुनाऊंगा भी। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और अपना प्यारा सा आशीर्वाद बनाए रखिए। तो फाइनली गाइज, हम घर से निकल चुके हैं और ये मेरा गाड़ी है और मनीष भी है। आज मनीष ड्राइव करेंगे। हम निकल चुके हैं जहाँ पे मेरा पापा रहते हैं, एक छोटा सा दुकान खोल करके, और वहीं पे जा करके आप सबको दिखाता हूँ और उन्हीं से बात करवाता हूँ। तो गाइज, हम निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं ये रास्ता है NH27 पे जाते हुए, और यहाँ पे मेरा दुकान भी है जो कि मैं आप सबको दिखाता हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने दुकान के पास, जो कि मेरा पापा चलाते हैं, और आप देख सकते हैं यही वो छोटा सा दुकान है और ये मेरे पापा हो गए हैं। और चलिए उनसे ही बातें करते हैं और उन्हीं के जुबान से सुनते हैं कि उन पे क्या गुजरे हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देखिए, ये एक छोटा सा दुकान है जो कि पापा का है, हमारा है, और ये दुकान बहुत सालों से पापा चला रहे हैं। करीब 9 या 10 में गाँव आए थे और तब से पापा गाँव में ही है, और वो गांव में रह करके कैसे कैसे कठिनाइयों से गुजरे हैं उन्हीं के जुबान से सुनते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और मैं पापा से ही बात करवाता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये मेरा पापा है और ये मेरा हीरो हो गया। तो पहले मैं इनका आशीर्वाद ले लेता हूँ। प्रणाम। पापा 2009 या 10 में गाँव आ गए थे और तब से गाँव में ही है, और इनको बहुत सारा कष्ट हो रहा था उस समय, ऑपरेशन सब भी हुआ है, तो ये शहर में नहीं रह पाए और अपना गाँव में ही अपना जीवन चलाने लगे। ये दुकान अभी है, कितना साल पुराना हो गया ये दुकान? ये दुकान का हो गया 2017 में, जनवरी में इसमें हम आए हैं, एंड किए हैं। ये दुकान 2017 में आए हैं, लेकिन इससे पहले कुछ और है, इनकी कहानियाँ कुछ और है इससे पहले, जो कि गांव में ही कुछ लोगों मिल कर के वो दुकान को जला दिया था। कब का बात होगा जब दुकान जल गया था? 2013 में। 2013 में एक छोटा सा मेरा दुकान था, अभी ये आप देख रहे हैं, लेकिन ये दुकान उस समय नहीं था, ये 2017 की बात है। लेकिन 2013 में NH27 के बगल में एक दुकान था कटघारा, जो कि चनौर से हम लोग प्यार पे लेके लाए थे। 10 या 12 हज़ार कटघारा का दाम होगा ना, 9,500 9,500 कटघारा का दाम था, और उसी से अपना जीवन चला रहे थे। लेकिन कोई कारण से कुछ गांव वाले एक दो मिल करके दुकान को जला दिया। मैं आप सबको वो भी दिखाऊंगा, और उस समय पापा पे क्या गुजरे थे मैं आप सबको पापा से ही सुनाऊंगा। उस समय आपको क्या लगा था कि मेरा दुकान जल गया था तो अब मैं क्या करूं? पहला नंबर 2013 में हमने जब कटघरा लाने से पहले की बात है, जो एक दीपावली आया 2013 में। 2013 में दीपावली आया तो एक आदमी दुकान कटघरा खोला था, तो उसको जो है वो मालिक बम्बई से उसको मना लिया, जो तुम आ जाओ मेरे पास में काम करो। हमको बोला वो आदमी, जो आप जो है ये कटघरा में जो है खोल लो। तो मेरे पास पैसा सा कुछ था ही नहीं। मैंने जो है, पापा थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि इन पे बहुत सारी वो कहानियाँ गुजरी है, वो स्थिति गुजर चुके हैं। आप लोग सोच भी नहीं सकते थे कि जैसे इतना बड़ा घर से में पानी का डब्बा सब का होता है, इतना प्लास्टिक का इतना बड़ा डब्बा था, वो चीज़ कंधे पर रख करके घर से लेके आते थे और घर से लेकर के आते थे और दुकान पे काम करते थे। और वो दुकान का जगह भी दिखा देता हूँ जहाँ पे दुकान जलाया था, वहाँ पे एक बड़ा वृक्ष भी आ गया है, पेड़ भी लग चुका है, जो कि मेरे दादाजी रोपे थे उस समय। तो मैं आप सबको भी दिखाऊँगा। चलिए, थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि ये दिन इन पे गुजर चुके हैं और
हम वही आज ब्लॉग में आप सबको दिखाने के लिए आया हूँ कि किस स्थिति से मेरा पापा उस समय गुजरा था और हमारा फैमिली को लेकर के आगे बढ़ते थे। हमको वहाँ पर मैं रहने भी नहीं दिया। जिस जगह मैं दुकान खोला था कर्जा लेकर के, एक ब्राह्मण था वो होलसेलर का दुकान खोलता था, वो बोला आप ये ले जाओ सामान, हमको बेच करके आप देना। तो दुकान कहाँ पे, वो चलिए आप लोग दिखा मैंने, देते हैं। हाँ आइए बताते हैं, आप लोग आइए और दिखाते हैं कि वो जगह कहाँ पे था। इसी जगह वो है जो 2013 में हमने ये एक आदमी कटघरा खोला था, यहीं पर मैंने रखा। और उस समय रोड बना भी नहीं था, कहीं कहीं रोड जो है बन रहा था। फिर मैंने जो है एक गाड़ी वाला आया, वो एक गाड़ी डंपर जो है मट्टी यहाँ पर मैं डाला। मट्टी डालने के बाद हम एक मट्टी जो है नीचे से उतार करके यहाँ पर मैं जमा किया और बहुत अच्छा तरह से वहाँ पर मैं हम करता था, बहुत अच्छा चलता था दुकान उस समय। फिर वो जो आदमी बम्बई में काम करता था उसको बोला लिया बहुत दुकान चलता है, आप इधर आ जाओ, आप इधर करो। वो आ गया। फिर हमको जो है किसी तरह किसी से 3 दिन बात हुआ, 3 दिन बाद 3 रंग का बात बोला। फिर बोला नहीं आप इधर से हट जाओ, आप इधर मत दुकान करो। बड़ी मन में तकलीफ हुआ। मैंने उसको बोला जो आप पैर पर चढ़ा करके जो है कुल्हाड़ी से झटका मारे हैं, मैं कभी सोच नहीं सकता था। फिर मैंने जो है एक आदमी बोला तुम कटघरा लोगे तो मैं कटघरा दिला दूंगा, चलो कटघरा खोजने के लिए। दुकान बंद करके सवेरे जो है हमने 8 साढ़े 8 बजे उस आदमी ब्राह्मण के साथ, जो ब्राह्मण मुझे साथ दिया था, आज भी मैं उसको कामयाबी का रास्ता उसी को दिखाता हूँ, वही मुझे रास्ता दिखाया। मैं अभी भी उसी का बल पर मैं दुकान करता हूँ, नाम लेता हूँ उसको। फिर मैंने कटघरा लाने के लिए गया। कटघरा जो है 9,500 में हमको मिला, एक जादव से, चनौर गांव है, वहाँ मिला और ले करके आया। जो सोच लिया जो ये साइड में इसका दुकान है, मैं ये साइड में दुकान नहीं करूँगा, मैं दूसरा साइड में दुकान करूँगा। मैं वहाँ प्लान बनाया जो लाने से पहले जो मैं यहाँ पर मैं जो है कटघरा डालूँगा। लेकिन जब तक मैं कटघरा वहाँ से आया तब तक देखा उस जगह पर मैं जो है चौकी डाल दिया, ऊपर तिरपाल डाल दिया, कुछ लटकन फटकन कुरकुरा जो है वो भी डाल दिया। फिर वो कटघरा लाने के बाद मेरा मन एकदम टूट गया, जो मैं ये कटघरा 9,500 का भी ले आया, अब मुझे जो है बैठने भी नहीं देता है। ये सब कठिनाइयाँ गुजरे हैं, अभी और कुछ बाकी है दिखाना, जो कि मैं आज जानबूझ करके ये ब्लॉग बनाया हूँ ताकि इतिहास में ये चीज़ रहे। और जब भी मेरा पापा या हम सब इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो ये वीडियो अपलोड रहा होगा यूट्यूब पे या फेसबुक पे, जहाँ भी अपलोड होगा कम से कम पब्लिक देखेगा कि सुजीत मैथिल कहाँ पे था और कहाँ से कहाँ आगे बढ़ा और क्या कहानी था उनका परिवार में। वही चीज़ दिखाने के लिए मैं ये ब्लॉग दिखाया हूँ। अभी और बाकी है जहाँ पे मेरा दुकान जला था और वो किस तरफ गया है वो भी दिखाता हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। वही एक परली साइड है, ये हाईवे हो गया, NH हो गया, उसी का उस साइड में हमने दुकान रखने का कोशिश किया मगर नहीं रखने दिया। जब मैं कटघरा ले आया तो वही 2-4 आदमी मिल के बोला जो तुम यहीं जो है वो साइड दुकान करेगा, तुम जो है यहीं पर मैं दुकान करो। हमने दुकान करना स्टार्टिंग किया, जो भी पब्लिक कुछ मांगता था मैं वो लिख लेता था और वही सामान ला करके जो है मैं दुकान में डालता था। डालते कुछ किया तो 40-45 हज़ारों का सामान जो है मैंने कटघरा में डाल दिया। इधर चाय भी बनाता था, 2-4 मैं समोसा भी बना लेता था, वो भी निकल जाता था और बहुत तरह का धीरे धीरे सामान जो है इसमें हमने एडजस्ट किया था। अष्टमी का एक दिन था, जो अष्टमी के दिन हमने 6 बजे दुकान बंद करके हमने चला गया दुर्गा पूजा घूमने के लिए, भगवती को दर्शन करने के लिए चला गया और आ करके सीधा खाना वाना खाया और अपना जो है सो गया। सोने के बाद 12 साढ़े 12 1 जब बजा तो हल्ला कुछ उठा, जीबू की दुकान में आग लगा दिया। हमारा परिवार बोला जो दुकान में आग लगा दिया चलो। हम बोला क्या करने के लिए जाएगा, हमारा दुकान जब जला ही दिया तो जलाने दो, भगवान बजरंगबली जानते हैं। हमने बजरंगबली को बोल दिया और बोले मैं किसी को गाली नहीं देगा। उस समय रात बज रहा था 1:30 बज रहा था, तो यहाँ पर पत्रकार वो भी आया था और थाना का गाड़ी जो है पुलिस वाला वो भी अपना गाड़ी लेकर के यहाँ तैयार था। जब हमने घर से आया यहाँ पर मैं तो दुकान देखा
तो एक छोटा सा वो लकड़ी का टुकड़ा तक नहीं मिला, सब राख हो गया था जल करके, पता नहीं कितना बजे लगाया। फिर थाना वाला हमको पूछते हैं जो कैसे आग लग गया, बोले हमको क्या मालूम सर, हम तो 5:45 बजे दुकान बंद करके जो है अपने चला गया घूमने के लिए, मुझे तो और मालूम नहीं, हमारे से पहले तो आप ही लोग हैं। इधर आदमी लोग बहुत सारे जमा था, भीड़ लगा हुआ था। तो थाने वाले बोला जो आप आना हमको थाना पर में, हो सकता है तो कुछ हो जाएगा, कुछ मुआवजा देने के लिए हाँ, बोल रहे थे, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। हमने जो है थाना पर में दूसरा दिन गया और ब्लॉक का जो बड़ा बाबू थे उनके पास में गया, वो बेचारा भी मर गए, हमारा काम नहीं किया। उसके पास में सब पेपर ऊपर हमने जमा किया, जला हुआ का सब पेपर जमा किया। बोला ठीक है, आपको 2-4 दिन के बाद आप आइएगा। फिर 2-4 दिन के बाद जब हम गए तो बोलता है पता नहीं हम पेपर कहाँ रख दिया, नहीं रख दिया, आपको दरभंगा जाना पड़ेगा। उसका लड़का बोला, जेठ लड़का, उनको वहीं पर में था, क्वार्टरे में, डेरे में थे। वो बोला नहीं पापा आपको तो ये पेपर दिया था, वो पेपर ढूंढिए और इसको जो है जो मदद होता है करिए। मगर वो कुछ सुनाई नहीं दिया, कुछ सुनाई ही नहीं। हमारा आत्मा और छोटा हो गया। हम फिर बोला कि नहीं सर, अब हम कहीं भी नहीं जाएंगे, जो हमको नसीब में था वो चला ही गया। और मैं जो है अपना जो है वहाँ से जो है अपना वापस चला आया। वापस आने के बाद हमारे पास सब कुछ तो ख़त्म ही हो गया था, मगर एक छोटा सामान उसमें और था। एक तमाकुल था और एक गुटखा था, एक वो टॉफ़ी था, जो मतलब बच्चे लोग वहाँ मांग करते थे घर में। उतना सामान जो है मैंने थैला में ले करके चला जाता था अपना घर पर में। जो कोई बच्चा भी ले गया, कोई तमाकुल लेगा तो हम उसको दे सकें। तो बस वही 2-4 जो सामान हमको बच गया था, वही सामान ले करके फिर हम पुनः इसी जगह पर में जला हुआ था ही, वहीं पर में हम थैला में ला करके हमने यहाँ बेचना स्टार्टिंग किया। ये दुकान पूरी तरह से जल गया था, लेकिन फिर भी पापा अपना हिम्मत नहीं हारे हैं। यहाँ पे टाट वाट लगवाए थे, 2 जो लेबर आते हैं वो लेबर से 2 काम करवाए और टाट का ही काम करते थे। ऊपर में क्या बोलते हैं, नार का जो था ना ऊपर में लगा करके दुकान फिर भी चलाए। और कंधा पे इतना बड़ा, घर में सबका टिफिन रहता है प्लास्टिक का जिसमें पानी वानी भरते हैं, वो चीज़ उसमें भर करके सामान लाते थे घर से और कंधा पर रख करके फिर वापस लेके जाते थे घर पे। और हम भी उसमें थे, उस समय हम गांव में ही थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो मैं भी उस समय यहीं पे था और यहाँ पे बैठता भी था। और जब जला तो हम सब शौक हो गए थे, पूरा परिवार घबरा गए थे कि कौन लगाया कौन नहीं, पता नहीं, नाम अभी तक पता नहीं चला, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी लगाया भगवान उनका भी भला करे। लेकिन आप सबको इस ब्लॉग में मैं आज वही दिखाने के लिए आया था कि पापा पे जो कहानियाँ गुजरे थे उस समय, आप देख भी चुके हैं कि वो बात सुन करके इनकी आंखों में आंसू भी आ जाता है, क्योंकि वो दिन पूरा डरावनी हो गया था। और उस समय भाई भी उतना नहीं कमाते थे, थोड़ा बहुत अपना शहर में काम करके परिवार चलाते थे, लेकिन एक वही वो छोटा सा दुकान था जिस दुकान से हमारा घर चलता था। लेकिन कुछ लोग, गांव के लोगों ने ही वो दुकान को जला दिया, लेकिन फिर भी पापा हिम्मत नहीं हारे और उस समय से लेकर के आज तक दुकान कंटिन्यू चला ही रहे हैं और घर भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो कोई बात नहीं, जो देता है भगवान ही देता है, जो लेता है भगवान ही लेता है। भगवान है तो सब कुछ है और आप सबकी दुआ रहेगा। तो अभी हम लोग यहाँ हैं, एक समय आएगा कि हम भी यहाँ से वहाँ जाएंगे और आप सबको भी दिखाऊंगा कि मैं क्या था और मैं क्या से क्या बन के आया हूँ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो आप लोग अपना प्यारा सा आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा और मेरे पापा को हिम्मत दीजिए ताकि वो चीज़ भूल जाए और हमेशा क्या बोलते हैं उसको, खुशहाल जीवन जिए। हम वो वीडियो, ये वाला वीडियो नहीं बनाने वाले थे, लेकिन हमको जो लगा कि नहीं, ये कहानी बीत रही है और ये कहानी मन में नहीं रहना चाहिए, पब्लिक के बीच में भी आना चाहिए कि किस स्थिति से एक बाप अपने परिवार के लिए जीवन यापन करते हैं। माँ भले ही जन्म देती है, लेकिन बाप के माइंड में हमेशा पूरा परिवार को सोचने की शक्ति रहता है कि उनका खाना पीना, उनका रहना, उनका कपड़ा पहनना कहाँ से लाएंगे। तो ये सिर्फ बाप का ही बारे में होता है। मम्मी के बारे में सब बोलते हैं, लेकिन पापा के बारे में बहुत कम ही लोग बोलते हैं। तो बस यही कहानी मैं पापा का सुनाने के लिए आया था कि पापा की कहानियाँ क्या है। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ, आप ये देख रहे हैं ये पेड़, जब दुकान जला था तो मेरे बाबा जी, जो मेरे दादा जब इस दुनिया में नहीं है, वही आकर के लगाए थे, यही वो जगह था। और ये मिट्टी विट्टी मेरे पापा भरे हैं और आज देखिए कितना विशाल हो गया पेड़, बहुत बड़ा विशाल हो गया। तो एक यादगार भी आ गया कि मेरा पापा का दुकान यहाँ पे जला और यही दुकान जलने के बाद ये पेड़ भी वहाँ पे बाबा लगाए ताकि ये दिन हमको परमानेंटली हमेशा की तरह यादगार बन जाए। बस यही दिखाने के लिए आप लोगों के लिए ब्लॉग में टाइम मांगा। और अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगे
तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर जरूर कर देना। बाकी आईडी को फॉलो कर लेना और यूट्यूब पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लव यू।